सुमन लेकर के आए, पुष्प लेकर के आए, तो गुरुदेव के चरणों में रखे। गुरुदेव ने पूजा करी। सुमन पाए मुन पूजा कीनी, पुन आशीष दोई भायन दीनी। देखिए ये भी बड़ी बात है। पहले गुरुदेव ने पुष्प प्राप्त करके पूजा करी। पूजा करी, पूजा करने के बाद शिष्य को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हों। क्या मतलब इस बात का? आशीर्वाद वही दे सकता है जो पहले पूजा कर चुका हो। जो पूजा करके बैठा है वही आशीर्वाद दे सकता है। खुद कुछ करता नहीं हो, आशीर्वाद थोक में ही बांट तो डोल लो। जजमान की पीठ है ऐसे थपथपाए दे जैसे महाराज या को कोई घर में कोठरी में आशीर्वाद भर रहा है। पंडित जी, महाराज जी, ओ जजमान खुश रहो, आनंद करो, आनंद करो। खुद परेशान है, जजमान तो करो, आनंद करो, आनंद करो। एक आदमी से कहो ने कि ताऊ जी राम राम, तो बड़ो बूढ़ो आदमी वो करो बेटा खुश रहे, तो सामने वाले बोलो पहले तू तो रह ले, खुद परेशान है, खुद दुखी डोल लो, हम ते करो खुश रहे। पहले खुद खुश रहना सीखो। इसका मतलब क्या? आशीर्वाद वही दे सकता है जो पहले पूजा करता हो। इसलिए आशीर्वाद देने वालों को चाहिए कि अपने नित्य कर्म पर बहुत ध्यान दें। पहले भगवान की स्वयं अपने लिए पूजा करें। जो अपने लिए पूजा करता है, अरे पूजा से शक्ति प्राप्त होती है, तभी तो समाज को और जजमान को कल्याण कर सकते हैं महाराज, और हमारे पास है ही क्या। इसलिए पहले पूजा करें, पूजा करने के बाद शिष्यों को आशीर्वाद दें। ये हमको इस जगह से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अब गुरुदेव ने जब आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, तो फिर होंगे ही, इसमें संदेह क्या है। और महाराज हुए भी। जिस धनुष को तोड़ने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजे आए, उस धनुष को तोड़ना तो बड़ी बात, कोई हिला तक नहीं सका। जब कोई भी उस धनुष को नहीं हिला पाया, तो राघवेंद्र सरकार गुरुदेव की आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करके उठे, धनुष के पास पहुँचे, हाथ जोड़ करके धनुष को प्रणाम किया। और जैसे हम अपने हाथों में पुष्प उठा लेते हैं, ऐसे ही राघवेंद्र सरकार ने अपने हाथों में धनुष उठाया। और धनुष उठा करके सबके मध्य देखते 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 उस धनुष को राघवेंद्र सरकार ने मध्य से तोड़ दिया। सब लोगों ने जय जयकार बोलिए राघवेंद्र सरकार की। सबने जय जयकार करी, फूलों की वृष्टि हुई। महाराज धनुष टूट गया। धनुष टूटा तो शर्त के मुताबिक, ध्यान दीजिए, शर्त के मुताबिक जो भी नियमावली वहाँ थी, जो महाराज जी ने प्रण किया था जनक जी ने, माता जानकी जी अपने हाथ में वरमाला लेकर के आई राघवेंद्र सरकार को पहनाने के लिए। अब साहब देखो, विवाह का माहौल है, तो विवाह में थोड़ा हंसी मजाक और विनोद तो होता है, होता ही है और होना भी चाहिए। लेकिन विनोद हो, आजकल जो आलतू फालतू के काम होते हैं, ये सब शादी विवाह में नहीं होना चाहिए। एक तो हम सबको एक चीज़ समझनी होगी, जब बेटी बेटे का विवाहपन करते हैं और जब मंच पर दुल्हन अपने वर को वरण करने के लिए वरमाला लेकर के आती है, वरमाला के लिए पहुंचती है, तो हम सबको ये चीज़ बिल्कुल दिल में बैठानी चाहिए कि हमारी बेटी, भैया तुम सुन लो, हमारी बेटी जब मंच पर जाएगी वरमाला के लिए, तो कंडीशन होनी चाहिए कि उस मंच पर दूल्हा के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं होगा, सिर्फ दूल्हा हो मंच पर। बेटी तब वरमाला के लिए ऊपर चढ़ेगी। और जो बेटी के संग में आ रही हैं, फर्र फर्र करती भाई पापा की परियां, जितनो मेकअप तो वह दुल्हन ने ना करो, जाको ब्याह है बेबारो, इतनो पोत के आई हैं, सफेदिया पोचा में भाई, ये इनको भी रोको, ये मंच पर नहीं चढ़नी चाहिए, ये नीचे रहें, मर्यादित। ये कोई तमाशा नहीं है, ये संस्कार है, विवाह संस्कार। जिस संस्कार को संपन्न करने के बाद गृहस्थ में आनंद और शांति से जिया जा सकता है और जिया जाता है, उस संस्कार को हम लोगों ने नाटक बना दिया। बेटी वरमाला के लिए ओ उचक रही है और वह छोरा है उठाए ले गए, ऐसे उचका रहे तमाशा, और माँ बाप और वो सब हंस रहे हैं, हमारे बच्चों ने देखो कितनी तरक्की कर ली, हाँ बहुत बड़े पढ़े लिखे साहब, बड़ी तरक्की कर गए हमारे बालक। वह तमाशा बन रहा है तुम्हारी बेटी का और तुम हंस रहे हो, शर्म नहीं आती? लड़के को उठा लेंगे, लड़के 2 4 6 गुंडे, गुंडे ही हैं वो,
उठा लेंगे, फिर वो बिटिया परेशान हो रही है। और एक जगह तो हमने ऐसो देखो, एक जने ने लड़की उठाए ली, जो बरमाला पहनावे आई, छोरी उठा ली नहीं महाराज, बरमाला पहनवा ले, अब वैसा ही है तो आज छोरी वाग दो दिए थपाड़े कनपटी पे, सुजा के फटक दियो। तो ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। संस्कार को संस्कार के हिसाब से करिए, विधिवत विवाह पद्धति में कहीं कोई कमी न रहे। सारे चीज, अरे पूरे ब्याह तो देखो जे खाएगे, जे कैमरा वाले पूरे ब्याह खाएगे, कोई चीज जब समय छोड़ो ही ना है। एक ही पोजे जब तक 20 बार ना ले लेंगे तब तक पेट भरे ना आए। और जेऊ बढ़िया बात, ये माता बहनें आती भी इनके ही हाथे नहीं, जे काऊ की ना अपने खसम की ना सुने, हाँ हाँ अपने पति की नहीं सुनती, फोटू बारे की सुन लेती हैं। वो जैसे कहेगो वैसे ही खड़ी है जाएंगी, जैसे मोह बनावे को कहो वैसे ही मोह बना लेंगे। दो ही जगह ये कबर हों, एक तो ब्यूटी पार्लर में और एक इनके पास। नहीं जे ना सुने महाराज ब्रह्मा क्यों, ये सब चीज़ें। और जो समय मुहूर्त को है, पंडित जी बेदी पे इंतजार कर रहे हैं, भैया समय से आ जा भाई, देख भामरन को समय निकले जा रहा हो, माँ नहीं पहुँचेंगे। और जब सब्र मुहूर्त को है गो कबाड़ो, मुहूर्त भी निकल गए हो, बाकी बाद में फिर लास्ट में जिले दे के समय निकाल के पहुँचेंगे। फिर बेटी और बेटा बारो दोनों कह रहे हैं पंडित जी जल्दी सिलटाओ 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 इनने। हे भैया तुम बेटी बेटा को ब्याह कर रहे हो कि सिलटा रहे हो? हाँ सिलटा में। और सब कुछ करने के बाद 10, 20, 50 लाख खर्च करने के बाद फिर अंत में बचो ब्राह्मण, न या को कोई एडवांस दियो गयो, न या को कछू दियो गयो। लास्ट में बोले ले अब धल लो पंडित जी, ये ले जाओ बहुत खर्चा है गो महाराज। पंडित जी को, पंडित जी सोचो भैया खर्चा कर कहाँ दियो, हमें तो 1100 रुपये दे रहे हो जी, तो जान खर्च कहाँ कर दी नो। तो संसार के अनाप शनाप कार्यों में हम लोग खर्चा करते हैं, लेकिन जब ब्राह्मण को देने की बारी आती है तब हमारे पर्स खाली है जाए, सबरे घाटों पड़ जाए, सब कैसा खर्च है जाए। नहीं नहीं, विधान को महत्व दीजिए। इन सब चीज़ों से हमको यही सीखना है, हम पुनः अपने संस्कृति में पधारें, संस्कृति को अपनाएं और अपनी पुरानी परंपरा के हिसाब से शादी विवाह होने चाहिए। लेकिन यहाँ राम जी के विवाह में भी सब कुछ हुआ है, लेकिन विधि से, परंपरा से।